हेलो स्टूडेंट्स, ये झारखंड सार संग्रह का बुक है। उड़ान पब्लिकेशन का सबसे लेटेस्ट एडिशन है, 11th एडिशन। आज हम लोग भौगोलिक जो परिचय है उससे शुरू करेंगे और पूरा भूगोल कवर करेंगे। आप लोग कमेंट कर रहे थे भूगोल के लिए, लेकिन उस समय कला और संस्कृति को में बनाना एंटर कर चुके थे, तो सोचे कि पहले उसी को कवर कर देते हैं। अब हम लोग भूगोल को शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ से पर डे हम लोग जो भी भूगोल के जितने भी चैप्टर्स होंगे सबको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले नामकरण से चैप्टर शुरू हुआ है। झारखंड का शाब्दिक अर्थ है झार प्लस खंड, झाड़ियों एवं वनों का प्रदेश। इसी भौगोलिक अर्थ के आधार पर इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा है। झारखंड राज्य में बृहद पैमाने पर वनों का विस्तार कुल भौगोलिक क्षेत्र का 29.81% पाया जाता है, जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की बहुलता है। ठीक है, यानी कि पेड़ पौधों और झाड़ियों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम झारखंड पड़ा है। तो यहाँ पे जो वन है 29.81 है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि राष्ट्रीय औसत जो है वो है 33%। कितना है? 33% है हम लोग का भारत का, और राष्ट्रीय औसत उससे अभी भी कम है। यानी कि हम लोग का नाम तो झारखंड है राज्य का, लेकिन अभी भी औसत जो है राष्ट्रीय औसत उससे हम लोग पीछे चल रहे हैं। तो हम लोग को ज़रूरत है कि हम लोग और भी पेड़ लगाएं और जो कम से कम राष्ट्रीय औसत है उसको अचीव कर लें, है ना। तो देखिए, इसमें और कह रहा है कि जिनमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की बहुलता है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किसको कहते हैं? इंग्लिश में इसको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं। आम भाषा में डायरेक्टली जानिए, पतझड़ वाले वन। ठीक है, पतझड़ वाले वन इसको कहते हैं। और पर्णपाती का अर्थ ही होता है पत्ते गिराने वाला। जैसे पर्णपाती है ना, तो इसको अर्थ ही अगर कहें तो इसका मतलब होता है पत्ता गिराने वाला। इसमें कौन कौन से वृक्ष आपको देखने को मिल जाएंगे? सागवान मिल जाएगा, शीशम मिल जाएगा, महुआ मिल जाएगा, खैर मिल जाएगा, चंदन, साल, इस टाइप के पेड़ यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो साल भर में क्या करते हैं, कुछ समय लगभग 6 से 8 सप्ताह के बीच में ये क्या करते हैं, अपना पूरा पत्ता झाड़ देते हैं। और लगभग ये ज़्यादातर शुष्क गर्मी जो पड़ता है तब वो अपना पूरा पत्ता क्या करते हैं, झाड़ देते हैं, ताकि उनका पानी का बचत हो सके। जो पौधे हम लोग पढ़ते हैं कि वाष्पीकरण होता है पौधों में, इवेपोरेशन होता है, उसको कम करने के लिए, यानी कि अपने जो उसका बॉडी है प्लांट का, वो प्लांट बॉडी में पानी को स्टोर करके रखने के लिए, बचाने के लिए ऐसा करता है। ठीक है, तो पर्णपाती वन जो है उसमें, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में जनरली 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक के वर्षा वाले जितने भी एरिया होते हैं उसमें आता है। इसको भी बाद में 2 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, उतना आपको भी नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत ही जानिए कि अगर हमने उसको बांटे तो आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती में भी बांट देते हैं। तो जैसे आर्द्र पर्णपाती में कहिएगा तो 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक जहाँ बारिश होगा उसको हम लोग रखेंगे आर्द्र पर्णपाती, यानी मॉइस्ट वाला एरिया। तो हम लोग का हो जाता है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इसके अलावा अगर हम लोग शुष्क पर्णपाती एक और कैटेगरी में भी कभी कभी बांट के पढ़ते हैं, कभी कभी नहीं बांटना है, लेकिन अभी आपको उतना पढ़ना नहीं है। तो अगर शुष्क पर्णपाती में बांटे तो 70 से लेकर के 100 सेंटीमीटर वाले को, जैसे कि यूपी का मैदान हो गया, यूपी और बिहार का जो मैदान वाला इलाका है वो इस कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, झारखंड प्रदेश में मुख्यतः छोटा नागपुर, पठार तथा संथाल परगना का वन क्षेत्र सम्मिलित है। तो कौन कौन है? छोटा नागपुर, पठार तथा संथाल परगना का वन क्षेत्र सम्मिलित है। अब देखिए राज्य गठन। राज्य गठन तो हम लोग का बहुत लंबे इंतजार के बाद और बहुत लंबे संघर्ष के बाद मिला। तो हम लोग जानते हैं कि झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती के अवसर पर भारत के 28वें राज्य के रूप में किया गया था। ठीक है, कैसे, कितना नंबर का राज्य था ये? 28 राज्य। उसी समय 3 और राज्य बने थे। जो ये 28वां राज्य हम लोग का है, तो ये 15 नवंबर 2000 को बना। मतलब कि नवंबर 2000 में लगभग 3 और राज्य बने थे। जैसे कि एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, यूपी से उत्तराखंड अलग हो गया था, और बिहार से हमारा झारखंड अलग हुआ था। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, सब नवंबर में ही। हम लोग अपने लिए 15 नवंबर 2000 का ईस्वी, मतलब हम लोग 15 नवंबर को छाटे थे कि हाँ हम लोग इस दिन अपना क्या कहते हैं, स्थापना दिवस रखेंगे, ताकि भगवान बिरसा मुंडा की जो जितना बलिदान था उसको सम्मान दे सके। ठीक है, इसीलिए 15 नवंबर का तिथि रखा गया था। बाकी छत्तीसगढ़ भी एमपी से अलग हुआ था और यूपी से उत्तराखंड उसी समय अलग हुआ था। इस राज्य का निर्माण एकीकृत बिहार के 46% भूभाग को अलग करके किया गया था। हम लोग बोलचाल में 46% बोलते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट डाटा पूछे तो 45.84% था। ठीक है ना, कितना था?
45.84% था, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में 46% भूभाग बोल के चलते हैं, ठीक है। इस समय बिहार राज्य के 18 जिलों को अलग करके झारखंड राज्य का गठन किया गया था। यानी कि जब राज्य हम लोग का गठन हुआ था तब केवल 18 जिले थे, ठीक है। अब उसी जिलों को और तोड़ दिया गया, मतलब कम प्रशासनिक ढंग से चलाने के लिए, प्रशासन अच्छे से चले इसलिए थोड़ा क्या किया उसको और छोटा छोटा कर दिया गया। तो हम लोग और 6 नए जिले बना चुके हैं। पहले हम लोग के पास 18 जिला था और अब हम लोग 6 जिला और बना चुके हैं। तो अब हम लोग के पास कुल 24 जिले हैं। कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। जैसे कि 2001 में लातेहार बन गया, जामताड़ा बना, सिमडेगा बना, सरायकेला खरसावां बना। तो 4 तो उसी टाइम बन गया। उसके बाद 2 बाद में बना, 2007 में खूंटी और रामगढ़ बना, ठीक है। तो उस हिसाब से मिलके अब कितने हो गए? 24 जिले हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक विस्तार देखिए। भौगोलिक विस्तार, झारखंड राज्य का भौगोलिक विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो इसका स्थिति को समझने के लिए थोड़ा बहुत मैप देख लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैप देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक ग्लोब है ना, ये ग्लोब ही है। तो ग्लोब में आप ध्यान से देखिए तो आप सबसे पहले ढूंढिए कि आपका भारत कहाँ है। तो ये रहा आपका भारत, थोड़ा भाग गया इधर उधर, नहीं, हाँ, तो ये रहा भारत। और भारत में अगर हम लोग यहाँ छोटा सा बूंदा दे दे तो ये वाला एरिया जो होगा हम लोग का झारखंड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें तो ये इक्वेटर है, इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। विषुवत रेखा से अगर हम लोग इसको 4 भाग में बांट दें ऐसे, तो ये हो जाता है उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम, हो गया ना। तो अगर हम लोग इस एरिया में है तो इसको हम लोग अगर कहें तो कौन सा एरिया हो जाएगा? ये उत्तर और पूर्वी हो गया ना। ये कौन सा भाग हो गया? उत्तर पूर्वी। तो हम लोग उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हैं। जब झारखंड आपके भारत के अंदर है तो जब भारत ही उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है तो झारखंड स्वतः ही उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हो गया। और एक चीज़ यहाँ से समझिए कि जो भी लाइन इक्वेटर ऐसे जा रहा है इसके पैरेलल या थोड़ा पैरेलल जैसा, पूरा पैरेलल तो नहीं जाता, लेकिन जब ऐसे जाएगा तो इसको आप क्या कहिएगा? ये अक्षांश रेखा है। क्या है? अक्षांश रेखा। ये जितना भी आपको ऐसा रेखा दिखाई दे रहा है सब अक्षांश है। और ये वाला जो रेखा है ये सब देशांतर रेखा है। क्या है ये? देशांतर रेखा है। तो अब इस देशांतर और इस अक्षांश रेखा के मध्य हम लोग का कहाँ स्थिति है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग झारखंड का मैप देखेंगे। एक बार देख लीजिए कि भारत में हमारा झारखंड का क्या स्थिति है। तो ये पूरा भारत का मैप है और झारखंड कहाँ है? तो झारखंड यहाँ है, ठीक है। अगर हम इसको अक्षांश और देशांतरीय जो देखना चाह रहे हैं उसमें हम लोग अक्षांश देखेंगे तो इस टाइप से, जहाँ इसका अंतिम लाइन देखिए, यहाँ जो इसका इधर और इधर से जो लाइन जा रहा है वो अक्षांश जो है उसको देखेंगे। तो वो हम लोग पढ़े कि 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेके 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड है। तो यहाँ से होगा ये 21 डिग्री, ये वाला जो लास्ट वाला छोर होगा ये होगा 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड, और यहाँ का जो अंतिम छोर जाएगा इसका ये होगा 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड, है ना। 25 डिग्री हम लिख देते, बाकी नहीं लिखेंगे। 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड है। तो ये हो गया। अगर हम लोग अक्षांशीय देख लिए, अगर देशांतरीय देखते हैं तो देशांतरीय में पूरा यहाँ से टच कराइए जो यहाँ से जा रहा है। अगर कहे तो इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा, हाँ। तो ये यहाँ से जो टच कर रहा है वो, और इधर से जो टच कर रहा है ये, तो ये तो देशांतर रेखा है। ऐसे ऐसे जो जाता है, ऐसे करके जो जाता है वो देशांतर रेखा है। तो हम लोग अगर इसका ये देखें तो ये क्या है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि ये जो एरिया है वो क्या है? पूर्वी है ना, हाँ, पूर्वी देशांतर हो गया। तो इस हिसाब से आप इसका स्थिति यहाँ तो समझ लीजिए लिए। अब हम लोग अपना झारखंड में समझते हैं। यानी कि ये झारखंड का मैप है। झारखंड के मैप में देखिए तो इधर से ये जो छोर है, ये जो छोर है वो ये हो जाएगा यहाँ से अगर ऐसे करके हम लोग अक्षांश को अगर ड्रॉ करके चले तो ये हो जाएगा 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से। और ये ऊपर की तरफ जब यहाँ से इसका अंतिम छोर तक जाएगा तो ये हो जाएगा 25 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकंड। और जब इधर से इसको देशांतर नापना शुरू करेंगे तो इधर से ये कहलाएगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड।
और इधर ये होगा, क्या होगा, 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी दिशांतर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद जो बताया गया था वो बताया गया था कि इधर से, मतलब कि अगर ऐसे चले आप और इधर जाके पहुंचना है, इधर चला गया, यानी कि अगर यहाँ से लेकर के यहाँ पूरा नीचे तक के इसका लंबाई जब हम लोग देखते हैं तो ये कितना हो जाता है, 380 किलोमीटर। कितना, 380 किलोमीटर। और जब चौड़ाई में देखें कि यहाँ से लेकर के पूरा चौड़ाई इसका कितना है, तो वो हो जाता है 463 किलोमीटर। कितना हो जाता है, 463 किलोमीटर। ठीक है, तो याद रखना है कि उत्तर से दक्षिण, अगर आप उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं, ये रहा आपका उत्तर, ये रहा दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर अगर चलते हैं तो 380 किलोमीटर है। कितना है, 380 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की दिशा में चलते हैं, अगर ये पूर्व है और इधर से पश्चिम की तरफ चलते हैं तो पूरा यहाँ तक, यहाँ नहीं जाना है, ऐसे जाना है ना, पूर्व से पश्चिम पूरा जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 463 किलोमीटर। बस इतना ही समझाया गया है। चलिए अब मैप से हटते हैं यहाँ से। तो मैप समझ में आ गया। अब देखिए कर्क रेखा का स्थिति। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। झारखंड राज्य के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, या राज्य के लातेहार, लातेहार का कौन सा जगह, नेतरहाट, लोहरदगा का किस्को, गुमला का बिशुनपुर, रांची से 2 जगह, कांके और ओरमांझी, तथा रामगढ़ गोला जिले से गुजरती है। ठीक है, तो भौगोलिक स्थिति हम लोग को पूरा समझ में आ गया। अब चलिए भौगोलिक विस्तार पढ़ लिए, अब भौगोलिक स्थिति पढ़ेंगे। ठीक है, यह राज्य विश्व के मानचित्र पर उत्तरी गोलार्ध अक्षांश दृष्टि से व पूर्वी गोलार्ध देशांतरी दृष्टि से में अवस्थित है। तो आप भारत की स्थिति देखे थे, जो भारत की स्थिति है वही आपके झारखंड की स्थिति है, क्योंकि वो उसके अंदर है। ठीक है, और अभी आप मैप में देखें, स्पष्ट है कि झारखंड राज्य विश्व के मानचित्र पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। हम लोग गोलार्ध जब बनाए थे ऐसे करके गोल, तो हम लोग देखे थे कि हम लोग भारत कहाँ है, यहाँ पर है ना, थोड़ा यहाँ पे। तो ये हो गया उत्तर और ये हो गया पूरब। तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, बीच वाले को उत्तरी पूर्वी कहिएगा ना। कैसे हम लोग कोई भी अगर दिशा बताना रहता है तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, तो ये वाले पार्ट को हम बोलेंगे उत्तर पूरब। अगर कोई पूछेगा ये वाला पार्ट का नाम बताओ तो हम लोग बोलेंगे कि ये दक्षिण पूर्व है, ये पूरब दक्षिण है। इसको अगर कोई कहे तो ये उत्तर पश्चिम है ना, और ये वाला क्या है, तो ये दक्षिण पश्चिम एरिया है। तो उसी हिसाब से आप बीच का पार्ट निकालिए, क्योंकि ये तो बीच में है। तो चलिए अगर बीच का अगर हम लोग ऐसे करके बताते कि यहाँ भारत है, तो भारत के अंदर झारखंड है आपका, तो ये क्या है, ये उत्तर पूर्व इसका जगह है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है ये। इतना तो हम लोग समझ गए। और झारखंड राज्य की आकृति चतुर्भुजाकार है। कैसी है, चतुर्भुजाकार है। देश के पूर्वी भाग में स्थित झारखंड भारत का 28वां राज्य है। कितने नंबर का राज्य है, 28वां राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मैप है, ये दूसरा चैप्टर है, लेकिन मैप हमको बहुत अच्छा लग गया था तो हम इसको यहाँ लगा दिए। ठीक है ना, क्योंकि ये उड़ान का ही मैप है और बहुत बढ़िया है। अब एक बार आप चौहद्दी समझ लीजिए झारखंड का, उसके बाद हम लोग बहुत सारा चीज़ कंप्लीट कर चुके होंगे। और अगर रुकना है तो थोड़ा सा और भी दूसरा चीज़ है, चलिए इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। तो ये हमारा झारखंड है ना। बिहार उत्तर में है और दक्षिण में, ये साउथ में क्या है, उड़ीसा है। ठीक है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम के साइड छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को बहुत बार बोलता है कि ये पश्चिम में है, कई बार उसको बीच बीच का नाम दे दीजिए, जैसे कि अभी हम लोग पढ़े थे कि ये बीच में ऐसे आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम बोलेंगे। तो उत्तर पश्चिम इसको बोलते हैं, इसलिए नॉर्थ वेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर कभी उत्तर प्रदेश के लिए वेस्ट भी लिख दे तो चलेगा, नॉर्थ वेस्ट भी लिख दिया तो और सटीक हो गया। ठीक है, तो हम लोग बिहार नॉर्थ में है। इससे 10 जिले लगते हैं। कौन कौन, एकदम बढ़िया से इसी को देखना है, क्योंकि इसी से आगे क्या है, रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। तो देखिए सबसे पहले गिनती एक साथ एक छोर से शुरू करना है। ठीक है, तो गढ़वा है, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज। 10 हो गया कि नहीं हो गया। तो बिहार से अगर हमसे पूछे कि कितना जिला लगता है बाउंड्री में, तो 10 जिला लगता है। ठीक उसी प्रकार एकदम सेम पश्चिम बंगाल से भी 10 ही जिला लगता है। तो एक सिरे से पकड़िए और सबको पढ़िए। जैसे कि साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, फिर धनबाद, फिर बोकारो, फिर रामगढ़। यहाँ रामगढ़ इतना ही छोटा सा एरिया है, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, यहाँ से देखिए है, टच करता है। ठीक है, फिर रांची, फिर कौन हो गया, सरायकेला खरसावां हो गया, फिर पूर्वी सिंहभूम हो गया। तो इस तरह से काउंट कीजिएगा तो पूरे कितने होते हैं, 10 हो जाते हैं। यानी कि बिहार से 10 और पश्चिम बंगाल से 10। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं साउथ में, जो उड़ीसा हम लोग के साथ है। इसमें सबसे पहला है सिमडेगा जिला,
फिर है पश्चिमी सिंहभूम, फिर सरायकेला खरसावां और फिर पूर्वी सिंहभूम। तो कितना हो गया? 4 जिला हो गया। बहुत अच्छा गिनती है, क्योंकि ये भी 4 है और छत्तीसगढ़ के साथ भी 4 है। देखिए इधर से गढ़वा, दूसरा लातेहार, फिर लोहरदगा को नहीं गिनना है, लोहरदगा लैंड लॉक है, ठीक है। फिर गुमला है, फिर सिमडेगा है, तो इधर से भी 4 हो गया। तो गिनती तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। बिहार से 10, 10 अच्छे से लिख देते हैं ना, बिहार से 10, पश्चिम बंगाल से 10, उड़ीसा से 4, छत्तीसगढ़ से 4, बात खत्म। उत्तर प्रदेश तो यूं ही आ गया है, आ ही गया है। गढ़वा का सोनपुर जो जिला है उसका, सोनभद्र, सॉरी, हाँ सोनभद्र जिला से मिलता है, सोनपुर नहीं, सोनभद्र जिला है यहाँ इसका। तो उसके साथ है, उत्तर प्रदेश के साथ हम लोग अपना सीमा साझा करते हैं। तो 4 ना हो गए, कितने हो गए? 5 हो गए, है ना। तो बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ एक ही जिला लग रहा है, गढ़वा हम लोग का। और गढ़वा बिहार के साथ भी लग रहा है, उत्तर प्रदेश के साथ भी लग रहा है और छत्तीसगढ़ के साथ भी लग रहा है, ठीक है। इतना कुछ तो आप मैप से समझ गए। अब एक चीज और इम्पॉर्टेंट है जो समझ जाइए, वो है 2 जिला के बारे में पढ़ना है आपको। एक लोहरदगा के बारे में पढ़ना है और एक खूंटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये 2 जिले ऐसे हैं जो पूर्णतः, एकदम पूर्णतः, आप देखिए कि अपन हमारे झारखंड की अन्य जिलों के साथ पूरे लैंडलॉक है। पूरे इसको सबको मिलकर के क्या दबा दिया है, अंदर में है ये। इसको बोला गया है कि तुम्हें अंदर ही रहना, मतलब कि इसका कोई भी बाहर से कहीं से संपर्क नहीं है। तो ये लोहरदगा और खूंटी 2 ऐसे जिले हैं जो लैंडलॉक है, ठीक है। तो हम लोग मैप से तो इतना कुछ समझ गए, अगर कुछ छूटा होगा तो फिर मैप के पास आएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए क्षेत्रफल के बारे में बताया गया है कि झारखंड राज्य का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, 79.70 लाख हेक्टेयर, ठीक है। जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का 15वां बड़ा राज्य है, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ राज्य के नज़र से देखिए तो 15वां है। अगर आप केंद्र शासित भी जोड़ दीजिएगा तो 16वां पे आ जाइएगा। कैसे? लद्दाख का टेरिटरी बहुत बड़ा है, लद्दाख का टेरिटरी हम लोग के झारखंड से भी बड़ा है, ठीक ना। इसलिए जब अगर पूरा केंद्र शासित प्रदेश भी जोड़ा जाए और राज्य भी जोड़ा जाए, तब हम लोग का स्थिति घिसक करके 15वां से 16वें में आ जाते हैं। और बाकी अगर ना हो तो फिर हम लोग 15वां पे हैं, मतलब कि पूरा केवल राज्य की गणना हो रही हो तो हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग 15वें स्थान पर हैं, ठीक है। झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल में ग्रामीण क्षेत्रफल 97.75, जिसको अगर हम वर्ग किलोमीटर में बोले तो 77,922 वर्ग किलोमीटर, तथा शहरी क्षेत्रफल 2.25, मतलब कि 1,792 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी छोटा नागपुर झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल तथा संथाल परगना दूसरा सबसे बड़ा प्रमंडल है, जबकि पलामू सबसे छोटा प्रमंडल है। तो हम लोग के पास कितने प्रमंडल है? 5 प्रमंडल हैं, ठीक है। अभी देखते हैं उसको। देखिए हम लोग के पास 5 प्रमंडल है, झारखंड में कुल 5 प्रमंडल हैं। ये है संथाल परगना प्रमंडल, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, ठीक है। ये 6 के 6 जिले आपके क्या है? संथाल परगना है। उसके बाद हो जाता है चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, रामगढ़। ये जो आपका एरिया है ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है और सबसे बड़ा प्रमंडल यही है, ठीक है। फिर आता है इधर पलामू प्रमंडल, गढ़वा, पलामू, लातेहार। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिएगा तो सबसे छोटा प्रमंडल यही है, पलामू प्रमंडल, जो आपको पिंक रंग से दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, जो कि लोहरदगा है, रांची है, गुमला है, खूंटी है, सिमडेगा है, ठीक है। ये जो है ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल है, जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है। और ये है पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। ये तीनों मिलकर के कोल्हान प्रमंडल बनाता है। तो कुल कितने प्रमंडल हो गए? पढ़ के बताइए। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 5वां ये हो गया। तो 5 प्रमंडल है। सबसे नया जो प्रमंडल है वो कोल्हान प्रमंडल है, सबसे नया नया बना है। और बाकी सबसे छोटा प्रमंडल जो है वो पलामू प्रमंडल है, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का सबसे बड़ा जिला है, जबकि रामगढ़ सबसे छोटा जिला है। मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज अगर कहें तो पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा जिला है और एरिया वाइज रामगढ़ सबसे छोटा जिला है। लेकिन रामगढ़ एरिया वाइज में छोटा जरूर है, जनसंख्या में छोटा नहीं है, ठीक है। बहुत जनसंख्या है यहाँ। राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े तथा छोटे जिले, ये याद करना पड़ेगा, एकदम याद करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले, पहला है पश्चिमी सिंहभूम जो कि 7,224 वर्ग किलोमीटर है। फिर उसके बाद गुमला है 5,360 वर्ग किलोमीटर। फिर रांची है
और इसको आपको 5097 वर्ग किलोमीटर है, उतना वर्ग किलोमीटर ना भी रटे तो चलेगा, पहले वाला का रटिए। और पश्चिमी सिंहभूम एरिया वाइज सबसे ज़्यादा है, फिर गुमला है, फिर रांची है। अगर छोटा में बोले तो सबसे छोटा रामगढ़ है, 1341 वर्ग किलोमीटर है। फिर उससे थोड़ा बड़ा लोहरदग्गा है, 1502 वर्ग किलोमीटर है। और पाकुड़ 1801 वर्ग किलोमीटर है। इतना रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ याद कीजिए कि रामगढ़ का 1341 वर्ग किलोमीटर है, जो सबसे एरिया वाइज छोटा जिला है। ठीक है, अब हम लोग सीमाएं पढ़ेंगे। तो सीमा अभी अभी आप पढ़ लिए थे, ठीक है, बस हम पढ़ के पार करेंगे, बाकी आप मैप में देख चुके हैं। झारखंड एक स्थलबद्ध यानी कि लैंड लॉक अथवा भू आवेष्टित राज्य है। यानी कि लैंड लॉक मतलब होता है ना कि जो चारों तरफ से किसी न किसी चीज से घिरा हो। जनरली हम लोग देखिए दो तरह से लैंड लॉक कहते हैं। लैंड लॉक मतलब होता है जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हो। लेकिन आजकल परिभाषा में क्या कहा गया है कि अगर वो अपने देश के लैंड को छोड़ के किसी और दूसरे के लैंड के साथ है, मतलब उसके साथ तो उसका एरिया बटता है और दोनों पड़ोसी हैं, तो आप उसको लैंडलॉक नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका जो बाउंड्री है दूसरे देश के साथ लग रहा है। लेकिन अगर आप कहिए तो पहले ये वर्ड चलता था केवल और केवल समुद्र के लिए, कि जिसके पास अपना समुद्र है कि नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग अपना उड़ीसा का बात कर ले, बगल वाला हम लोग का राज्य पड़ोसी है हम लोग का, उड़ीसा के पास अपना तट है, उसके पास समुद्र है, तो उसको हम लोग लैंडलॉक नहीं बोलेंगे। लेकिन हम लोग जो झारखंड है वो चारों तरफ से और जिला और राज्य है, तो हम लोग लैंडलॉक हैं। उसी प्रकार से अगर देखें तो कहा जाता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा ये सब भी क्या है, लैंडलॉक है। लेकिन बिहार को लैंडलॉक नहीं कहते, क्यों? क्योंकि उसका बहुत सारा बाउंड्री नेपाल के साथ जाके लग जाता है, ठीक है, तो नेपाल के साथ लग जाता है तो उसको लैंडलॉक नहीं कहेंगे, जबकि वो भी लैंडलॉक है। क्योंकि देखिए भूमि तो भूमि के साथ बंधा ही है ना, लेकिन फिर भी हम लोग इतना ही पढ़ के चलते हैं, तो जो हम लोग को पढ़ाया जाता है उतना ही पढ़ना चाहिए। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं हरियाणा जो है वो लैंडलॉक है। और अगर केंद्र शासित में पूछ ले कि लैंडलॉक कौन कौन है, तो हम लोग का दिल्ली भी लैंडलॉक है, और हरियाणा नहीं, हरियाणा हाँ, चंडीगढ़, सॉरी, और चंडीगढ़ भी आपका क्या है, हरियाणा तो यहाँ ना आ गया, हाँ, दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों केंद्र शासित प्रदेश भी जो है वो भी क्या है, लैंडलॉक है। इतना तो याद हो जाएगा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा सब लैंडलॉक है। और अगर केंद्र शासित में पूछ ले तो दिल्ली और चंडीगढ़ भी लैंड लॉक्ड है, ठीक है। चलिए, झारखंड राज्य की सीमाएं देश के 5 राज्यों को स्पर्श करती है। इसके उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा एवं पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़ व पश्चिमोत्तर, इसके लिए पश्चिमोत्तर वर्ड भी यूज करता है, उत्तर प्रदेश राज्य अवस्थित है। इन राज्यों से संलग्न जिलों का विवरण इस प्रकार है। तो अभी आप देखें कि बिहार से 10 जिले लग रहे थे, पश्चिम बंगाल से 10, उड़ीसा से 4, छत्तीसगढ़ से 4, उत्तर प्रदेश से 1। तो रटने का तो जरूरत है नहीं, आप मैप में देख चुके हैं। तो मैप से याद कीजिएगा तो रटना नहीं पड़ेगा, और मैप देख के नहीं याद कीजिएगा तो बैठ के रटते रहिए फिर। चलिए, उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिम में राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य का एकमात्र जिला गढ़वा है, ये तो रट जाइए। गढ़वा जिला की सीमा 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा बिहार से लगी हुई है। खूंटी तथा लोहरदगा ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते, टोटली लैंडलॉक्ड है ना। अब देखिए, झारखंड राज्य के सुदूरतम जिले इस प्रकार हैं। तो क्या है, सबसे उत्तरी जिला साहिबगंज है, सबसे दक्षिणी जिला पश्चिमी सिंहभूम है, सबसे पूर्वी जिला साहिबगंज है, और सबसे पश्चिमी जिला गढ़वा है। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं मैप में। तो सबसे पहले उत्तरी और दक्षिणी देखेंगे, ठीक ना। तो ये रहा साहिबगंज, ये यहाँ का छोर जो है सबसे उत्तरी है, और ये पश्चिमी सिंहभूम का ये जो एरिया है वो सबसे दक्षिणी है। तो अगर सबसे हमसे पूछे सबसे सबसे उत्तरी जिला बताइए तो साहिबगंज, सबसे दक्षिणी जिला तो आप मैप में देख रहे हैं कि ये लास्ट वाला छोर वाला है, तो पश्चिमी सिंहभूम। सबसे पूर्वी जिला अगर हमसे पूछे तो पूरब इधर है ना, तो पूरब जब इधर है तो इधर देखिए कि सबसे लास्ट छोर किसके साथ जा रहा है, तो ये साहिबगंज के साथ जा रहा है, तो हम कहेंगे कि सबसे पूर्वी जिला साहिबगंज है। अगर हमसे पूछे कि पूर्वी हो गया तो अब बताइए सबसे पश्चिमी जिला आपका कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी जिला ये हम लोग का गढ़वा का है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, याद हो जाएगा कि सबसे उत्तरी जिला हम लोग का साहिबगंज है, सबसे दक्षिणी जिला हम लोग का पश्चिमी सिंहभूम है। अगर हमसे सबसे पश्चिमी जिला पूछे तो गढ़वा है, और सबसे पूर्वी जिला पूछ ले तो साहिबगंज है। तो ये मैप से आपको याद हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे जनसंख्या। देखिए, झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है, जो देश की कुल जनसंख्या का
2.72% है। जनसंख्या की दृष्टि से यह राज्य देश में 14वें स्थान पर अवस्थित है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग 15वें स्थान पर थे और हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से 14वें स्थान पर है। ठीक है, तो याद रखेंगे 14th प्लेस जनसंख्या पे और 15th प्लेस मिला हुआ है हम लोग को क्षेत्रफल पे। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी छोटानागपुर झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल है, जबकि पलामू सबसे छोटा प्रमंडल है। ठीक है, इसी प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से रांची झारखंड का सबसे बड़ा जिला है, जबकि लोहरदगा सबसे छोटा जिला है। यानी कि अगर आप जनसंख्या की दृष्टि से देख रहे हैं तो सबसे छोटा लोहरदगा है, और आप अगर क्षेत्रफल से देख रहे हैं तो सबसे छोटा कौन सा था, याद करके बताइए। सबसे छोटा रामगढ़ था। अगर हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे छोटा जो था वो रामगढ़ जिला था, और अगर हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं तो सबसे छोटा लोहरदगा है। चलिए अगला देखते हैं। राज्य में जनसंख्या की दृष्टि से 3 सबसे बड़े तथा सबसे छोटे जिले, सबसे बड़े और सबसे छोटे। तो जनसंख्या में सबसे पहला स्थान रांची को आता है, 29,14,253 लोग रहते हैं यहाँ। और फिर धनबाद आता है, 26,84,487 लोग रहते हैं। फिर गिरिडीह आता है, 24,45,474 लोग रहते हैं। इतना आप मत रटिए, आप याद कीजिए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले रांची, धनबाद, गिरिडीह। ठीक है, अब न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, तो सबसे कम जनसंख्या लोहरदगा में है। लैंडलॉक भी है हम लोग का लोहरदगा, ये भी हम लोग रटे थे। 4,61,790 लोग यहाँ रहते हैं। फिर है खूंटी, 5,31,885, और सिमडेगा है 5,99,578। तो हमको पूरा डाटा तो रटने की आवश्यकता है नहीं, हम याद रखेंगे कि न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिलों में सबसे पहला नाम लोहरदगा का आएगा, फिर खूंटी का आएगा, फिर सिमडेगा का आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे भूगर्भिक संरचना। ठीक है, भूगर्भिक संरचना। झारखंड राज्य में आर्कियन काल के ग्रेनाइट नीच से निर्मित चट्टानों से लेकर चतुर्थ कल्प काल की नवीन जलोढ़ मृदा तक पाई जाती है। अगला चैप्टर यही है, बहुत विस्तृत पढ़ना है। ठीक है, राज्य के अधिकांश चट्टानों का विस्तार पूर्व पश्चिम दिशा में है। सिंहभूम में स्थित चट्टानें राज्य की एकमात्र ऐसी चट्टानें हैं जिनका विस्तार दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। अगले चैप्टर में सब समझा देंगे हम। चलिए, धरातलीय संरचना। छोटानागपुर का पठार झारखंड राज्य की धरातलीय संरचना के निर्माण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना है। छोटानागपुर पठार का सबसे ऊंचा पाट कहलाता है, सबसे जो ऊंचा स्थान है वो पाट कहलाता है, तथा यहाँ वनों व आदिम जनजातियों की बहुलता पाई जाती है, बहुत वन है यहाँ। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पहाड़ी का सम्मेद शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है, 4478 फीट। याद कर लीजिए, इतनी बार पूछा है कि याद हो ही गया होगा। याद नहीं होता है तो फिर तो झारखंड का पढ़ना ही बेकार है ना। झारखंड पढ़ना ही बेकार है अगर आपको इतना नहीं याद होता है तो। 1365 मीटर, 4478 फीट। तथा पारसनाथ चोटी का आकार शंक्वाकार है, मतलब शंकु के आकार का है। झारखंड की दूसरी ऊंची पहाड़ी गढ़वा में दूसरी ऊंची पहाड़ी झारखंड की दूसरी ऊंची पहाड़ी गढ़वा में अवस्थित सरुवत पहाड़ी गुलगुल पहाड़ी है, ये भी याद करना पड़ेगा। चलिए, अपोहा तंत्र मतलब नदी कैसा है यहाँ। झारखंड में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां दामोदर, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, बराकर, सोन, शंख, अजय, मयूराक्षी, गंगा आदि हैं। सोन नदी के अतिरिक्त झारखंड की सभी नदियां बरसाती हैं तथा गर्मी के दिनों में प्रायः सूख जाती हैं। एक सोन ही नदी है जिसमें सालों भर पानी रहता है। ठीक है, झारखंड में अनेक जलप्रपात तथा गर्म जलकुंड पाए जाते हैं जो झारखंड के जल संसाधन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला है कृषि एवं सिंचाई परियोजनाएं। झारखंड राज्य के कुल भाग के लगभग 23% हिस्से पर कृषि कार्य किया जाता है। कितने प्रतिशत भूभाग पे हम लोग कृषि करते हैं? 23%। ठीक है, झारखंड राज्य में मुख्यतः खरीफ फसलों की खेती की जाती है। पठारी क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण इस राज्य में विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। देखिए, पठार है, बारिश तो बहुत अच्छा होता है लेकिन सारा पानी बह जाता है, बह करके चला जाता है, और हम लोग का जैसे बारिश खत्म होता है हम लोग का हालत खराब हो जाता है क्योंकि पानी हम लोग के पास है नहीं। पठार होने की वजह से जमीन भी बहुत ज़्यादा पानी सोखता नहीं है। ठीक है, तो अब इस कारण यहाँ सिंचाई सुविधा लाना जरूरी है, इसलिए यहाँ सिंचाई परियोजना पर काम करना भी बहुत जरूरी है। राज्य में संचालित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में दामोदर नदी घाटी परियोजना तथा स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना प्रमुख है। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से विस्तृत से पढ़ेंगे, कौन कौन से डैम है, क्या क्या है इस पर। चलिए, जलवायु। झारखंड राज्य की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। इस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा होती है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो झारखंड राज्य की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। तो ये कौन प्रकार होता है, मतलब कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार हम लोग किसको कहते हैं? तो जनरली इसका इंग्लिश तो यही हो गया कि ट्रॉपिकल मानसून
क्लाइमेट है ना। यहाँ अगर इसको समझे तो ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसी जलवायु जहाँ साल भर तापमान गर्म रहता है और वर्षा मुख्य रूप से मौसमी हवाओं या फिर मानसून पर निर्भर करती है। ऐसे स्थानों पर साल के कुछ महीनों में बहुत तेज बारिश होती है और बाकी समय मौसम सूखा रहता है। उसको हम लोग उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की कहते हैं। और इस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए झारखंड में जो दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं से वर्षा होने का ये मतलब है कि यहाँ बारिश लाने वाली हवाएं दो अलग अलग समुद्री क्षेत्रों से आती हैं। ठीक है, भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, इसको हम मैप से आपको पढ़ाएंगे और पक्का पढ़ा देंगे। ठीक है, तो बस इतना जानिए कि क्या होता है कि प्रायद्वीपीय जो हम लोग का आकार है उसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो दो भागों में बढ़ जाता है। एक का नाम होता है बंगाल की खाड़ी की शाखा और दूसरे का नाम है अरब सागर की शाखा। ठीक है, पहले का नाम क्या बोले हम, इंग्लिश में बोले तो बे ऑफ बंगाल ऑफ ब्रांच वाला, मतलब बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बंगाल की खाड़ी की शाखा। झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत यही शाखा है, मतलब कि हम लोग के यहाँ मेनली इसी से बारिश होता है। ये हवाएं पूर्व की ओर से आती हैं और राज्य के पूर्वी और मध्य भागों में बारिश करती हैं। जो हम लोग का झारखंड है ना, उसका पूर्वी और मध्य भाग में जो बारिश होता है वो जनरली इसी से होता है। और दूसरा जो शाखा है वो अरब सागर की शाखा है, अरेबियन सी ब्रांच इसको कहते हैं इंग्लिश में। ये शाखा पश्चिमी घाटों को पार करने के बाद आता है, मतलब पश्चिमी घाट साइड से आता है और ये झारखंड के पश्चिमी हिस्सा जो हम लोग का है ना उधर बारिश कराने का काम करता है। चलिए इतना तो आप समझ गए, इससे ज़्यादा तो अभी नहीं जानिए। वर्ष 2021 में पूर्वी सिंहभूम में राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला रहा है। 2021 में पूर्वी सिंहभूम में, बहुत ज़्यादा में लग गया यहाँ, ठीक है, एक में काट दीजिए तो सेंटेंस सही हो जाएगा। वर्ष 2021 में पूर्वी सिंहभूम राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला रहा है। बस इतना समझिए कि पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा वर्षा हुआ था 2021 में। अगला है मृदा। झारखंड राज्य में आर्कियन कालीन ग्रेनाइट चट्टानों के अधिक विस्तार के कारण यहाँ इनके अपक्षयन के परिणाम स्वरूप लाल मृदा का निर्माण हुआ है। ठीक है, चट्टानों के अपक्षयन से प्राप्त अवशेषों से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी अवशिष्ट प्रकार की है। कोडरमा हजारीबाग के क्षेत्र में मुख्यतः अभ्रक युक्त मृदा मिलता है तथा सिंहभूम और धनबाद के क्षेत्रों में लाल काली मृदा पाई जाती है। झारखंड के टांड क्षेत्र, पठारी क्षेत्र की उच्च भूमि में हल्के लाल रंग की मृदा तथा दोन क्षेत्र में पठारी क्षेत्र की निम्न भूमि जो है वहाँ गहरे रंग की लाल मृदा पाई जाती है। ठीक है, वन एवं वन्य जीव। झारखंड के कुल भूभाग के 29.81% वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भाग पर वन पाए जाते। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य में कार्बन स्टॉक 78.45 टन प्रति हेक्टेयर है। ठीक है, ये तो रटना पड़ेगा कि कार्बन स्टॉक 78.45 टन प्रति हेक्टेयर है। लेकिन क्वेश्चन है कि कार्बन स्टॉक किसको कहते हैं हम लोग, मतलब कि कार्बन स्टॉक का मीनिंग क्या होता है, उससे क्या समझते हैं आप। तो कार्बन स्टॉक मतलब कार्बन का भंडार। जैसे आप लोग सब जानते होंगे कि पेड़ पौधे हम लोगों के फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना। और फोटोसिंथेसिस में वो क्या करते हैं कि CO2 को लेते हैं और बाद में SO2 तो रिलीज किया तो कयामत आ जाएगा, O2 को रिलीज करते हैं, है ना। CO2 को लेते हैं और O2 को क्या करते हैं, पेड़ पौधे रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान हवा से CO2 को सोख लेते हैं और उसे अपने तने में, टहनी में, जड़ों में, मिट्टी में स्टोर करके रख लेते हैं। इसी जमा कार्बन की मात्रा को कार्बन स्टॉक कहते हैं। ठीक है, ये काम पेड़ पौधा कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है आपके लिए और मेरे लिए। ठीक है, तो 78.45 टन प्रति हेक्टेयर ये आंकड़ा ये दर्शाता है कि झारखंड के जंगल वायुमंडल से भारी मात्रा में हानिकारक गैसों को हटाकर उन्हें सुरक्षित रूप से अपने अंदर समाये हुए हैं। ठीक है, कार्बन स्टॉक जितना अधिक होगा वह राज्य की ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से लड़ने की क्षमता को उतना ही मजबूत दिखाएगा। यानी कि आपका जो आंकड़ा है 78.45 का आंकड़ा झारखंड के वनों की कार्बन सोखने की क्षमता और उनकी सेहत का पैमाना है। क्या है, सेहत का पैमाना है। यदि यह आंकड़ा बढ़ता है तो इसका मतलब है कि राज्य के जंगल घने हो रहे हैं और पर्यावरण बेहतर हो रहा है। और अगर आप घटा रहे हैं तो मतलब कि अगर पेड़ घट रहा है तो उसका मतलब कि कार्बन स्टॉक का क्षमता भी घटेगा और उससे हम लोग धीरे धीरे क्या होंगे कि हम लोग अच्छा नहीं खराब की ओर बढ़ेंगे। और अगर झारखंड में पूछा जाए कि कौन कौन से वन है जिसमें कार्बन स्टॉक का क्षमता बहुत बढ़िया है तो देख लीजिए
एकदम कॉमन सेंस लगाना है कि जहाँ वन ज़्यादा है वहीं ज़्यादा होगा कार्बन स्टॉक का क्षमता। जैसे कि लातेहार में बहुत वन है, चतरा में बहुत वन है, पश्चिमी सिंहभूम में बहुत है, तो उनका कार्बन स्टॉक का क्षमता अच्छा है। ठीक है, मतलब कि कार्बन स्टॉक एक अच्छा है नापने के लिए, जिससे कि पता चले कि वो कितना कार्बन स्टॉक करके रख सकता है, जिससे कि पर्यावरण साफ हो। ठीक है, इतना ही मतलब उसका होता है। देखिए, झारखंड राज्य में एक राष्ट्रीय उद्यान तथा 11 वन जीव अभयारण्य अवस्थित है। इसके अतिरिक्त राज्य में विभिन्न पक्षी विहार व जैविक उद्यान भी हैं। अब आपदा प्रबंधन हम पढ़ा दिए हैं। आपदा प्रबंधन यहाँ थोड़ा सा है, इसको देख लेंगे, खत्म हो जाएगा। झारखंड राज्य मुख्यतः सूखा, बाढ़, खनन दुर्घटना। हम लोग के झारखंड में जब खनन का काम होता है तो दुर्घटना होना तो क्या है, दोनों एक दूसरे का साथी संगी है ना। जहाँ खनन होगा वहाँ तो इस सब तरह की चीज़ें होती हैं। तो चलिए, बाढ़ है, खनन दुर्घटना है, जंगल में आग है, हाथियों का आक्रमण आदि आपदाओं से प्रभावित रहता है हम लोग का झारखंड। भूकंप या आपदा की दृष्टि से झारखंड न्यून जोखिम वाले क्षेत्र में है। हम लोग के यहाँ जनरली भूकंप नहीं देखा जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो ये यहाँ समाप्त होता है। अब अगला चैप्टर जो है झारखंड की भूगर्भिक संरचना, उसको हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है, और कल नहीं पढ़ाएंगे, अगले वीडियो में पढ़ा देंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और ज़रूर से बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।